नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास से एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी, एक ऐसे वीर योद्धा राजा की कहानी जिसके बारे में आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत से लोगों ने इस राजा के बारे में नहीं सुना होगा। ये ऐसे पराक्रमी योद्धा राजा थे जिन्होंने कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके और अपने अंतिम सांस तक दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। जब तक इनको सांसों प्राणों में सांस थी तब तक इन्होंने कभी भी सिंध को गुलाम नहीं होने दिया और किसी मुस्लिम आक्रांता को के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेके। आइए चलिए बात करते हैं ऐसे पराक्रमी राजा राजा दाहिर की। राजा दाहिर का जो शासन था वो सिंध प्रांत में था। सिंध प्रांत जो है वर्तमान में पाकिस्तान में, ये है सिंध प्रांत, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये हैं वीर पराक्रमी योद्धा राजा दाहिर। जो इनके पिता का नाम था वो राजा चस था। इनकी माता का नाम रानी सुहानदी था। इनकी पत्नी का जो नाम था वो रानी बाई था। इनकी जो संतानें थी, 3 संतानें थे, सूर्या देवी, परमल देवी, जोधा देवी, जिसमें से सूर्या देवी और परमल देवी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। इनका जो धर्म था वो हिंदू था और इनका जो जन्म स्थान था वो सिंध नगर था। ये देखिए सिंध वाला प्रांत है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1947 से पहले, बंटवारे से पहले पाकिस्तान भी भारत का अंश हुआ करता था। ये देखिए सिंध वाला प्रांत जो है पाकिस्तान का भाग है इस समय। यहीं पर राजा दाहिर का शासन था। ये है अरब सागर, ये है भारत। जो राजा दाहिर का जन्म था 663 ईस्वी में हुआ था और 679 ईस्वी में सिंध के राजा बने। राजा दाहिर सिंध के जो थे 8वीं दशक के अंतिम हिंदू राजा थे। उसके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जो वह आक्रमण हुआ था मुस्लिमों को, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये देखिए, ये मोहम्मद बिन कासिम है। इनका जो जन्म था सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। ये 16 साल का नवयुवक लड़का था। ये राजा हज्जाज का दामाद एवं भतीजा दोनों था। जी हाँ दोस्तों, दामाद एवं भतीजा दोनों था। राजा हज्जाज का दामाद एवं भतीजा दोनों था। आइए बारे जानते हैं राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम। क्या कारण था जो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के ऊपर हमला किया, सिंध पर हमला किया? कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जिससे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। इतिहासकारों का इसके भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन जो चचनामा पुस्तक है उसमें जो इतिहासकारों ने अपने व्याख्यान दिए हैं उसके अनुसार एक बार क्या हुआ कि श्रीलंका के राजा ने राजा हज्जाज के पास कुछ तोहफे भेजे थे। उस तोहफे को जो है दीबल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया और इन समुद्री जहाजों में जो थी कुछ औरतें भी मौजूद थीं। कुछ लोग फरार होकर हज्जाज के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा हज्जाज से बताया कि आपके रहते हुए कुछ लुटेरे जो हैं राजा दाहिर के शासन के आसपास के जो समुद्र क्षेत्र हैं वहां पर लूट लिए हैं और वो औरतें आपसे मदद की गुहार लगा रही हैं। राजा हज्जाज ने राजा दाहिर को पत्र लिखा और कहा उन औरतों को और लूटे हुए माल को तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन राजा दाहिर ने इसे साफ इनकार कर दिया कि हमारे क्षेत्र में लूटपाट हुई ही नहीं है, तो हम औरतों को कहाँ से और लूटे हुए सामान को आपको लौटाएं। इससे राजा हज्जाज जो था बहुत ही गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने भतीजे और सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और तुरंत आदेश दिया कि सिंध पर आक्रमण किया जाए। ये देखिए किस तरह से एक बड़ी लंबी सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम जो था 30,000 सैनिकों के साथ, जिसमें से 4,000 घुड़सवार सैनिक थे, हाथी सैनिक थे, के साथ जो है राजा दाहिर पर आक्रमण कर देता है। ये देखिए कितने विशाल सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। कासिम ने रावर एक स्थान था जहां पर राजा कासिम और दाहिर की भीषण लड़ाई हुई। राजा दाहिर ने अंतिम समय तक घुटने नहीं टेके और अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसके बाद राजा हज्जाज को भेंट स्वरूप मोहम्मद बिन कासिम ने उसका कटा हुआ सिर भेंट किया।
जिससे राजा हज्जाज बहुत प्रसन्न हुआ। राजा दाहिर की जो थी 2 बेटियां थीं। इनका नाम था परमल देवी और सूर्या देवी। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि सिंध की जो वीरांगनाएं थीं उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने आखिरी दम तक मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों का सामना किया और काफ़ी लंबा संघर्ष चला। लेकिन आखिरी में क्या हुआ कि जो औरतें थी वो सिंध मोहम्मद बिन कासिम की सैनिकों का सामना नहीं कर सकी। जब उन्होंने देखा कि अब हमारे प्राणों की बलि दे दी जाएगी तो उन्होंने क्या किया, जौहर धारण कर लिया, अपने फतुत्व की रक्षा के लिए जौहर धारण कर लिया। और उसमें फिर जो राजा दाहिर की पत्नी थी वो अचेत हो गई और उनकी जो 2 बेटियां थी सूर्या देवी और परमल देवी वो बच गई। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों लड़कियों को पकड़ करके राजा हज्जाज के पास खिदमत में पेश करता है। ये दोनों लड़कियां बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। इन्होंने अपने कुशाग्र बुद्धि के बल पर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहा। राजा दाहिर की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों लड़कियां हज्जाज के पास पहुंच गई थी। राजा हज्जाज ने कहा दोनों लड़कियों से, आप हरम में आराम 2-3 दिन आराम करने के बाद हमारे हरम में इनको पेश किया जाए। फिर क्या होता है कि सैनिकों ने दोनों लड़कियों को राजा हज्जाज के सामने हरम में पेश किया। राजा हज्जाज ने पूछा इसमें से बड़ी लड़की कौन है? सूर्या देवी ने बताया बड़ी लड़की मैं हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जब राजा हज्जाज सूर्या देवी के नकाब हटाते हैं तो उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। वास्तव में दोनों बहुत ही खूबसूरत थी। फिर क्या होता है, बड़ी लड़की ने अपना दिमाग लगाया और राजा हज्जाज से कहा कि महाराज बादशाह सलामत रहे, मैं आपके काबिल नहीं। राजा हज्जाज ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपके पास भेजने से पहले 3 दिन अपने साथ रखा और हमारे साथ गलत काम किए। इससे राजा हज्जाज आग बबूला हो गए। उन्होंने उसी क्षण देख किस तरह से ये राजा हज्जाज थे, सूर्या देवी को नकाब हटाते हैं। उसी क्षण उन्होंने क्या किया कि आदेश दिया सैनिकों को, मोहम्मद बिन कासिम जहां भी और जिस अवस्था में हो उसे कच्चे खाल में सिलकर हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिकों ने यह संदेश मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंचाया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए बैल की कच्चे खाल में अपने आप को सिलवा दिया और राजा हज्जाज के सामने पेश होने के लिए सैनिकों से बोला। सैनिकों ने खाल में सिले हुए मोहम्मद बिन कासिम को राजा हज्जाज के सामने पेश करते हैं। तब तक रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो चुकी होती है। मोहम्मद बिन कासिम की लाश को देखकर राजा हज्जाज बहुत खुश होता है। हालांकि इस्लामी इतिहास के हिसाब से लिखा गया चशनामा इसके बाद यह भी लिखता है कि सूर्या देवी ने अपने पिता राजा दाहिर की हत्या का बदला लेने के लिए खलीफा पे झूठ बोला था और इसका पता चलते ही खलीफा ने दोनों बहनों को घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटे जाने का आदेश दिया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। इतिहास में ऐसी वीरांगनाओं का उल्लेख पहले कभी नहीं हुआ है। ये दोनों वीरांगनाएं इतिहास में एक उदाहरण हैं। सूर्या देवी और परमल देवी बहुत ही वीरांगनाएं थीं। राजा दाहिर ने अपने बहन से साथ शादी की थी। चशनामा में इतिहासकारों का दावा है कि ज्योतिष की राजा दाहिर पर जो था ज्योतिष का गहरा प्रभाव था। राजा दाहिर जो थे उस समय ज्योतिषों की बात से ही सारे काम करते थे। ज्योतिषों ने बताया कि राजा दाहिर आपकी बहन का जो पति होगा वही सिंध का राजा बनेगा। तो राजा दाहिर ने इसीलिए अपने बहन पे शादी कर ली थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं। इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं क्योंकि चशनामा जो है एक विदेशी पुस्तक है। क्योंकि हिंदू धर्म में बहन के साथ प्राचीन काल से ही आज तक किसी राजा ने अपने साथ शादी नहीं की थी, इसलिए यह एक मिथक है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी, ऐसे ही इतिहास के इंटरेस्टिंग कहानियाँ और वास्तविकता आपके सामने लाए जाएँ तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।